हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। और भैया हो, क्लास 11th के फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर, त्रुटि, हमने 4-5 लेक्चर में समाप्त कर दिया है। ठीक भैया, एकदम कंप्लीट कर दिया बाबू। आज हम लोग उस त्रुटि के सवाल देखेंगे। ठीक, वो भी हमारी सबसे प्रसिद्ध बुक हम लोगों की, और वो कौन है? कुमार मित्तल, नगीन प्रकाशन। ठीक, उसके सारे सवाल हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चले तैयार हो जाएं। ठीक, जैसा कि आपके सामने पीछे दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये पीडीएफ है। ठीक, नगीन प्रकाशन ठीक का यानी कुमार मित्तल बुक का जो सवाल है, अंकित प्रश्न है, किससे संबंधित? ठीक, त्रुटि, सारे त्रुटि से ही संबंधित है। ये आपके सामने है और इन सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बाबू। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा भैया। ठीक, ये अगल बगल थोड़ी सी जगह है, इसी में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, दोनों तरफ करके एक एक सवाल, और आप भी उनको नोट करते हुए चलेंगे, तब मजा आएगा। ऐसे मजाक नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक ना? हाँ देखिए, पहला सवाल, यहाँ अंकित प्रश्न का पहला सवाल जो कि आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। ठीक, 1 मीटर लंबी छड़ है। सारे तरीके आपको बताए जा चुके हैं, बस फटाफट हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए, कह रहा है 1 मीटर लंबी छड़, 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी? तो मापक यंत्र का काम कौन कर रहा है? अभी पिछले क्लास में ही बताया हुआ है भैया। ठीक, यहां मापक यंत्र का काम 1 मीटर लंबी छड़ कर रही है। ये मापक यंत्र हो गया। तो हमने कल बताया था, ध्यान देंगे आप, सवाल 1.1 यानी पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा 1.1 क्वेश्चन नंबर। ठीक, यानी पहला सवाल, सॉरी 1.1 नहीं, ये पहला सवाल है। आप समझ जाएंगे कि पहला सवाल है, कुमार मित्तल का पहला सवाल है। ठीक, 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से, और इसमें मापक यंत्र के द्वारा माप प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? ठीक, मापक यंत्र की माप में, हाँ, की माप में क्या चीज पढ़े थे हम लोग? प्रतिशत त्रुटि। आपको याद होना चाहिए, मापक यंत्र की माप में प्रतिशत त्रुटि। भैया हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े थे। ये क्या था? आपको याद है क्या था बाबू? अल्पतमांक। एक देखिए, एकदम ध्यान से देखते रहें, मजा आएगा। अल्पतमांक अपान माप, यानी मापी गई माप, और गुणे क्या? 100 था। यही था ना, एकदम आसान। अल्पतमांक हमने बताया, लिखवाया है। 1 मीटर लंबी छड़ का अल्पतमांक कितना होगा? एक ही होगा, 1 मीटर ही होगा। अपान इसके द्वारा मापी गई माप कितनी है बाबू? 20 मीटर है। 20 कर लिया हमने। अब गुणे क्या कर दिया हो? 100। तो 20×5 = 100, यानी कितना परसेंट? 5%। यहाँ हम लोगों का आंसर मिला। ठीक ना? आंसर देख लेते हैं। आंसर 5%। पहला सवाल एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया हम लोगों ने। अब देखें दूसरा सवाल बाबू। हो भैया, वो दूसरा सवाल देखें, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल कह रहा है, एक वर्नियर कैलिपर्स, यहां भी मापक यंत्र ही आ गया, से एक ठोस की लंबाई, चाहे ठोस सिक्का या कुछ भी, हमने बताया था ऐसा सवाल, आपको याद होगा, कि लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। ठीक, यानी यहां मापी गई माप 7.50 सेंटीमीटर है। यदि वर्नियर का अल्पतमांक कितना हो तो उपयुक्त माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि, एकदम सही, वही बात। फिर हम लोग क्या लिख पाएंगे? मापक यंत्र के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि भैया क्या होता है? फिर एक बार फार्मूला हमने लिख दिया, क्या बाबू हो? अल्पतमांक अपान माप। ठीक, माप गुणे क्या बेटा? 100। ठीक ना? अल्पतमांक कितना है बेटा? कितना बाबू? यहाँ वर्नियर कैलिपर से आपको आना चाहिए, और हमने बताया था यदि सेंटीमीटर में मापेंगे तो सेंटीमीटर वाला अल्पतमांक रखना होगा। यहाँ 7.50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हमने बताया हुआ है 0.01, मिलीमीटर में 0.1, सेंटीमीटर में 0.01। ठीक होगा, ये अल्पतमांक हो गया। और माप कितना माप रहा है? ये 7.50 सेंटीमीटर भैया। ठीक, 7.50, और इंटू क्या कर लेंगे हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ठीक, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप देख रहे हैं 1, और 1 में 7.50 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 7.50 से भैया हो? 1 में। ठीक, तो 0.133 आंसर दिया, यही आएगा भी। ठीक ना? आप 1 में 7.50 से भाग देंगे तो 0.33% आ जाएगा। ठीक, एकदम सही। दूसरा सवाल। अब बेटा हो भैया हो, तीसरा सवाल हम लोग देखने वाले हैं।
तीसरा सवाल आप देखें, किसी पेंच मापी का अल्पतमांक कितना है, इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि। कितना बढ़िया सवाल। ठीक, फिर एकदम वही, एकदम सेम वही सवाल है, पेंच मापी का अल्पतमांक 0.001, तो यहां लिख देते हैं 0.001। ठीक, अपान मापी गई माप कितना है भैया, ठीक, मिलीमीटर में भी एकदम ध्यान दीजिएगा, मात्रक सेम होनी चाहिए, नहीं तो बात गड़बड़ा जाएगी। अपान क्या 2 कर लेते हैं, इंटू क्या कर लेते हैं 100, तो बाबू हो ये कितना 100 से गुणा करेंगे 0.1 अपान 2, तो भैया इसको भाग देंगे 0.05% आएगा। यहां पर ये आंसर हो गया। तो ये तीसरे सवाल का है। ठीक, 0.01 है, सॉरी 001 लिख दिया हमने, 0.0001 है, ध्यान देंगे आप, ये 01 है, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 में डिवाइड करेंगे 2 से तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा 0.5%। ठीक, 0.5% आएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया ना यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, 0.001 लिख दिया था, लेकिन है कितना 0.01। ठीक है बाबू, ये हो गया भैया, हो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तीसरा सवाल हमने बता दिया, चौथा सवाल देख लें आप सभी। यहाँ चौथा सवाल क्या कह रहा है, जरा देखें। एक पेंच मापी, इसमें भी पेंच मापी है, अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर, इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। एक इस माप में संभाव वही एकदम सेम है, अल्पतमांक कितना दे दिया बाबू, एकदम बढ़िया से 0.001, सही है ना। अपान मापी गई माप बाबू हो 0.225 दे दिया, और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1, और इसमें किससे भाग देना है 0.225 से भैया हो। जब डिवाइड करेंगे तो अपने आप आंसर कितना आ जाएगा 0.4%। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, एक में 2.25 से, ठीक, डिवाइड करेंगे, एक में 2.25 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 4 आ जाता है। ठीक, तो 0.1 में 0.25 से डिवाइड करेंगे 225 से तो ये 0.4 आएगा, तो 0.4% यहाँ आंसर होगा। ठीक, एकदम बढ़िया। चौथा सवाल हो गया बेटा। पांचवा सवाल देखें, ध्यान से देखें आप सभी। पांचवा सवाल क्या कर रहा है, एक विराम घड़ी, ये थोड़ा सा ठीक दूसरे तरीके का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक विराम घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकंड है, इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड मापा जाता है, इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो आपको ये नहीं कि अल्पतमांक आप ठीक 20 दोलनों का समय 25 सेकंड, तो एक दोलन का समय निकालने रहेगा, नहीं, पूरी माप ली जाती है, जितनी माप है पूरी ली जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पांचवें में अल्पतमांक कितना दिया हुआ है 1/5, और पूरी ठीक समय की बात चल रही है, विराम घड़ी का अल्पतमांक, तो विराम घड़ी द्वारा क्या मापा जाएगा, समय, दोलन से कोई मतलब नहीं है, तो विराम घड़ी कितना माप ले रही है 25 सेकंड। ये नहीं कि अल्पतमांक इसमें आवर्तकाल निकालिए, एक दोलन का समय, नहीं, 20 दोलनों का समय 25 सेकंड, तो दोलन से कोई मतलब नहीं, पूरी माप में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। ठीक, तो पूरी माप रखेंगे कितना 25 भैया, और गुणे कितना कर लेंगे 100, एकदम आसान, ध्यान दें। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/25 में 5 से गुणा हो जाएगा 125, गुणे क्या कर लेंगे 100, तो ठीक, हम तो चाहते तो यहीं से काट कैंसिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 125 हो गया, ठीक, 100 हो गया, 25 से डिवाइड कर दिए, 25 5 125, 25 चौका 100, और 4 में 5 से भाग देंगे तो 0.8% आएगा। हाँ देखें बेटा, अब हम लोग छठवां सवाल देखने वाले हैं। ठीक, 5 सवालों को हम लोगों ने देख लिया, छठवां सवाल क्या कर रहा है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। छठवां सवाल, हाँ देखें एकदम से, हाँ देखें बेटा, छठवां सवाल, यह है छठवां सवाल जिसको हम लोग देखने वाले हैं। हाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा 1 सेंटीमीटर तक माप दे सकता है साधारण स्केल। ठीक, एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है, शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। हम लोग जानते हैं आयताकार है, तो सबसे पहले ए का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए का मान, ए बराबर कितना दिया बेटा, ध्यान दें इसको आप, ए बराबर मतलब लंबाई और चौड़ाई यल, और हम यहां पे कर सकते हैं यल और बी, ये यल है, लंबाई है, यल बराबर कितना दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, लंबाई 5.7 सेंटीमीटर दे दिया। जब यल 5.7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, तो भैया वो डेल्टा यल
डेल्टा यल इसी के हिसाब से कह रहा है 0.1 सेंटीमीटर तक माप सकता है। तो ये क्या हो गया, उस यंत्र का अल्पतमांक है, समझे आप, उसका अल्पतमांक है। ठीक, यल बराबर 5.7 सेंटीमीटर, तो डेल्टा यल बराबर 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक, ये इसका क्या है, अल्पतमांक है। समझ पाए आप? ठीक है। उसी तरीके से चौड़ाई हम लोग देख लेते हैं बेटा, बी कितना दिया हुआ, चौड़ाई देखें, चौड़ाई दिया हुआ 3.4। ठीक, 3.4 सेंटीमीटर। यहां भी वही यंत्र माप रहे हैं आप, तो इसका भी अल्पतमांक कह सकते हैं, या डेल्टा बी इससे भी निकाल सकते हैं, अल्पतमांक से भी कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया था कि इसका यदि मान दिया हुआ 5.7 तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक, और अंतिम अंक की जगह 1 लिखेंगे और फिर 0, तो यहाँ तो 1 का ही है तो 1 ही रहेगा। ठीक, बताएं सवाल? ठीक भैया, एग्जाम्पल बताएं, आप जाके देखिए वीडियो, ठीक ना। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू, ये भी 0.1 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें एरिया में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना है। आप सब जानते हैं, भैया हो बाबू हो, एरिया ए बराबर, ठीक, ए बराबर क्या होता है, यल इंटू बी। अब गुणा वाला नियम लगा देंगे त्रुटियों के संयोजन में, तो यहां ए में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा ए अपान ए इंटू क्या, 100। ठीक भैया, और ये कौन है, मैक्सिमम है। ठीक, और ये बराबर, ध्यान देंगे आप, यल को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यल, बहुत सारे एग्जांपल इस पे हमने बताया हुआ है ये। ठीक, इनटू है तो क्या लिख देंगे बेटा, प्लस, और बी को क्या लिखेंगे, डेल्टा बी अपान बी इंटू क्या, 100। ठीक ना, हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक, दिख रहा होगा एकदम बढ़िया। ठीक है, हाँ, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, कोई बात नहीं। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखें जरा क्या होता है, समझें। हाँ, अब क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इज इक्वल टू इतना। अब यही हमको निकालना भी है, तो ये बराबर, ध्यान दीजिएगा भैया, समझिए आप। ठीक, हाँ, क्या हो जाएगा, यही बराबर डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.1 अपान, ठीक, कितना है भैया, एल की वैल्यू 5.7, 5.7 इंटू क्या कर देंगे बेटा, 100। सही है ना, एकदम सही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंटू 100, फिर प्लस डेल्टा बी, डेल्टा बी को आप देखिए 0.1 दिया हुआ है, 0.1 इंटू 0.1 अपान, ठीक, बी की वैल्यू कितना दे दिया, 3.4 इंटू क्या कर लेते हैं, 100, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो 100 से एक इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 अपान कितना, 5.7 प्लस, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे भी 10, तो 10 अपान कितना, 3.4। एकदम सही बाबू हो, भैया हो, ध्यान दीजिएगा। 5.7 10 में डिवाइड करेंगे 5.7 से, ठीक, तो ये 2 से लगभग कम आएगा, 1.7 कर सकते हैं हम लोग। ठीक ना, 1.7 आएगा। 3.4 से 10 में डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 2.5 आ जाएगा। ठीक ना, तो 3, ये कितना आ गया, 1.7 2.5, ठीक, 3 पॉइंट समथिंग, 2.6, सॉरी छठवां है ना, हाँ, 4.7%। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप अपने से करिएगा। ठीक ना, 10 में 5.7 से भाग देंगे और इसमें, तो ये एकदम सटीक आ जाएगा, 5.7%। ये भैया आंसर हो गया किसका, छठवें सवाल का, एकदम बेहतरीन। 7वां सवाल देखें बाबू आप सभी। ठीक, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 7वां सवाल, इसको हटाते हैं, ठीक, छठवां हटाते हैं हम और फिर 7वां देखते हैं हम लोग। 7वां सवाल क्या कह रहा है, एक एक बच्चा ध्यान दीजिएगा। 7वां कह रहा है, एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी है, बॉक्स के आयतन के नापने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। देखें, यल दे दिया। 7वां सवाल, यल बराबर कितना भैया, 24.0 सेंटीमीटर। तो इसी मान से हम डेल्टा यल निकाल सकते हैं, तरीका हमने बता दिया है आपको। 0.0 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर डेल्टा यल की वैल्यू। बी, चौड़ाई कितना दिया है बाबू, चौड़ाई हम लोगों को दे दिया 18.6 सेंटीमीटर, 18.6 सेंटीमीटर। तो यहां भी हम लोग डेल्टा बी निकालेंगे, तो ये भी 0.1 ही, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है। ठीक, ऐसा एग्जाम्पल बता चुके हैं बेटा। ठीक, आप पढ़ेंगे तब, पीछे क्लास में सब बता चुके हैं, आप देखते देखते सारे सवाल लगा लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, ऊंचाई भी दिया हुआ है 6.0 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ ऊंचाई भैया हो एच इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर। तो यहां से डेल्टा एच निकाल लेंगे आप। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू बेटा ध्यान दें आप, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो, कितना दिया हो, 6 सेंटीमीटर। डेल्टा एच की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, 0.1। ठीक, 0.1 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा।
थोड़ा सा इसको, ठीक, सवाल हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, वैल्यू सब दे दी गई है। ठीक, अब हमें किसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, आयतन में, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ठीक, और कौन, मैक्स, अधिकतम वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा इसको हम, ठीक, जूम आउट कर लेते हैं तो, और हाँ, तो ये हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट। हल्का सा जगह बना लें, फिर से एक बार लिख देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए बेटा, ये हम लोगों को कौन सा सवाल दिया हुआ है, 7वां, ठीक ना। ये 7वां सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। सॉरी, 1 मिनट। ठीक, हाँ देखिए बेटा, और 7वें सवाल में देखें क्या क्या दिया हुआ है। 7वें सवाल में हमने क्या देख लिया, अभी अभी बताया हमने, 7वां कहाँ, ये है, ठीक ना। आप देख रहे होंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। ठीक, लंबाई यहाँ पे यल दे दिया, यल की वैल्यू कितना दिया, 24.0 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से डेल्टा यल कितना हो जाएगा बेटा, ठीक ना, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट एक ही स्थान पर है, 0। ठीक ना, और बी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई दे दिया कितना, 18.6 सेंटीमीटर, 18.6 सेंटीमीटर। अब ये डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक, ये भैया, और डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ भी 0.1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है यहाँ पे। तो C इज इक्वल टू बेटा कितना, C की वैल्यू 6.0 सेंटीमीटर। यहाँ भी डेल्टा C की, सॉरी, यल बी, यहाँ पे ये ऊंचाई है ना, तो एच लिखेंगे, एच। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू बेटा कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा वी अपान वी इंटू 100, और कौन भैया, मैक्स। ठीक ना, ये हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक ना, इतना हम लोगों से पूछ रहा है। तो चले बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इतना हम लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है। तो अब हम लोग ठीक ये निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं v बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई। ठीक, एकदम सही। अब यहां से हम लोग क्या, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे, हम लोग जानते हैं डेल्टा v अपान वी इंटू 100, और कौन सी वैल्यू बाबू, मैक्स। ठीक ना, ये मैक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यल अपान यल इंटू 100, और प्लस भैया डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भैया हो डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डेल्टा यल की वैल्यू कितना दिया बेटा, 0.1, तो 0.1 अपान यल, यल की वैल्यू कितना है, 24, इंटू क्या कर लेते हैं हम लोग, 100। ठीक, प्लस लंबाई वाला हो गया। चौड़ाई में देखें बेटा, ये भी 0.1 है। ठीक, अपान चौड़ाई कितना दिया हुआ, 18। ठीक, 18.6, 18.6, इंटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है, एकदम सही। फिर प्लस बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एच, एच वाला ऊंचाई वाला देखें, डेल्टा एच अपान एच इंटू 100 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्लस, ध्यान दे, डेल्टा एच की वैल्यू 0.1 अपान एच, एच कितना है, 6.0, इंटू क्या कर लेते हैं, 100। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10, 10 बटा में कितना, 24, प्लस, ठीक, 100 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये भी 10, 10 बटा में कितना, 18.6, फिर प्लस बाबू। ठीक, यहाँ भी 100 से गुणा करेंगे, 10, 10 बटा में 6। अब आप इसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, हमें गुणा भाग करने में टाइम लगेगा, तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, अपने आप इस सवाल 7वां आ जाएगा। ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, 7वें के बाद 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल, 8वां सवाल देखें, ये आपके सामने 8वां सवाल है।
देखिए 8वां सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको ठीक जूम आउट करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। देखिए घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम है। देख रहे हैं ना, घनत्व को मापा जा रहा है, वस्तु का द्रव्यमान दे दिया, और वस्तु का आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब है, मापा गया। फल में कितनी अधिकतम प्रतिशत संभावित त्रुटि होगी, यानी जो परिणाम मिल रहा है घनत्व का, उसमें अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। फट से हम तरीका आपको बताते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, तरीका हम तुरंत बताते हैं। ठीक, तरीका हम लोग तुरंत देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यही 8वां सवाल है, देखिए, हाँ ये 8वां सवाल है ये। ठीक, घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम मिला। जो जो दिया है लिख लेते हैं कि घनत्व का मापन किया जा रहा है और एक वस्तु का द्रव्यमान यम दे दिया। 7 पॉइंट कितना हो गया, 7.34 ग्राम, 7.34 ग्राम दे दिया। ठीक है, एकदम बढ़िया। और आयतन दे दिया वी, वी भी दे दिया यहाँ पे, वी की वैल्यू कितना दिया हुआ हो गया, ठीक 13.4, 13.4 सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आयतन में हमसे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। ठीक, तो एक चीज आप जानिए कि यम दे दिया, तो यम से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेल्टा यम। तरीका हमने बता दिया है, तो 2 अंक है तो क्या हो जाएगा 0.01। ठीक, डेल्टा यम की वैल्यू इतना ग्राम। वी में भी एक ही अंक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब हमें घनत्व में, घनत्व है ना, घनत्व के मापन में, घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, और कौन सी वैल्यू बेटा, मैक्सिमम। बहुत सारे सवाल हमने एग्जाम्पल में ही बता दिया है, ये हमको ज्ञात करना है। तो भैया ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। हाँ, हमें अब निकालना है इसको, तो कैसे निकालेंगे जरा देखें। घनत्व बराबर, ठीक, लंबाई, सॉरी घनत्व और द्रव्यमान आयतन दिया हो तो उसके हिसाब से, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन यम अपान वी से। अब इसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम फट से लिख लेते हैं, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, और कौन सी वैल्यू बेटा हो, मैक्स वैल्यू। ठीक, ये मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ भाग है तब भी आप समझ ही सकते हैं, जोड़ हो जाएगा, डेल्टा यम अपान यम इंटू 100 प्लस भैया हो डेल्टा वी अपान वी इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है जी, ध्यान दें, डेल्टा एम की वैल्यू 0.01 अपान वैल्यू कितनी है एम की 7.34, 7.34 इंटू का कर लेते हैं 100 प्लस। ठीक, ध्यान दें, डेल्टा वी की वैल्यू बाबू कितनी है 0.1 अपान वी की वैल्यू कितनी है 13.4, 13.4 इंटू क्या कर लेंगे 100। ठीक, एकदम सही। अब 100 से यहां गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 अपान क्या लिख पाएंगे 7.34 प्लस यहां 100 से गुणा करेंगे 0.1 में, तो ये भी कितना हो जाएगा, ठीक, ये तो 10 हो जाएगा, और 10 में 13.4 से हम भाग देंगे। अब आप गुणा भाग करेंगे, अपने आप वैल्यू एकदम मस्त आएगी, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक बेटा, अब देखें 8वें के बाद अब 9वां देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा कठिन है ये, तो इसको खूब बढ़िया से देखते हैं। 9वां सवाल, हाँ देखिए 9वां सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें आप, बड़ा कर देते हैं इसको, हम पढ़ लें एक बार हम लोग कायदे से। 9वां कह रहा है जल का पृष्ठ तनाव, जल का बेटा हो पृष्ठ तनाव दिया हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9वां सवाल कह रहा है जल का पृष्ठ तनाव केश नली द्वारा ज्ञात करने में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। ठीक, केश नली का व्यास दे दिया 0.125 सेंटीमीटर, तथा केश नली में उन्नयन ऊंचाई दे दिया 1.43 सेंटीमीटर। इसका सूत्र भी दे दिया गया। ठीक, कैपिटल टी बराबर आर एच जी अपान 2 के द्वारा पृष्ठ तनाव टी के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। वही बात, प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है इसमें। ठीक, हाँ, तो इसको हम छोटा कर रहे हैं, फिर से ध्यान दे दीजिए एक बार। जल का पृष्ठ तनाव केश नली द्वारा ज्ञात करने में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। क्या क्या, केश नली का व्यास दिया गया है कितना 0.125 सेंटीमीटर, केश नली में ऊंचाई 1.43 सेंटीमीटर, सूत्र टी का दे दिया, तो हमें टी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, एकदम बढ़िया, हमें यहां व्यास दिया हुआ है। ठीक, तो आर हमें चाहिए, व्यास दिया हुआ है आर चाहिए, तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं d/2। ठीक, आर की जगह d/2 और यही वैल्यू रखेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान दे बाबू। ठीक, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 9वां सवाल है, देखिए बेटा यहाँ पे 9वां सवाल है। हाँ,
ये सवाल नंबर 9 है। ठीक है, तरह जल के पृष्ठ तनाव केस नली द्वारा ज्ञात करने में निम्न प्रेक्षण। केस नली का व्यास भैया हो यानी डी, केस नली का व्यास मतलब कैपिटल डी, कैपिटल डी की वैल्यू, ठीक, कैपिटल डी की वैल्यू कितना दे दिया 0.125 सेंटीमीटर हो, एकदम सही। डी दे दिया तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, डेल्टा डी, कैपिटल डी ही रख देते हैं यहाँ पे, कैपिटल डेल्टा डी, कैपिटल डेल्टा डी की वैल्यू कितना ले पाएंगे 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक, यहाँ देखें पॉइंट के बाद 3 अंक तो यहाँ लेना पड़ेगा 3 अंक तक पॉइंट के बाद। ठीक है, ठीक, फिर एच दे दिया ऊंचाई 1.43 सेंटीमीटर, 1.43 सेंटीमीटर, यहां से डेल्टा एच हम लोग ले सकते हैं बाबू 0.01 सेंटीमीटर, 2 ही अंक तक है तो ठीक है, एकदम बढ़िया। अब कह रहा है कि सूत्र दे दिया हमको, कैपिटल टी इज इक्वल टू आर एच जी ना, आर एच जी अपॉन 2, ये दिया हुआ है। ठीक, इसमें हमें क्या निकालना है ध्यान दें आप, ठीक, आर को चाहे तो डी बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, क्योंकि डी के रूप में दिया है तो यहां भी डी के रूप में ही चेंज करना है, ई नहीं कि वैल्यू में 2 से डिवाइड करके इसको आर बदल लिए तब गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक नहीं, आपको यहाँ डी के रूप में, ये डी दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसी रूप में फार्मूले को चेंज करना होगा। यहाँ बेटा आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं डी बाई 2, तो चलिए व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो फार्मूला हमें जो नया मिलेगा जिस हिसाब से दिया हुआ उस हिसाब से सेट करना है, तो क्या लिख पाएंगे डी एच जी अपान, ठीक, 2 इंटू 2 भैया हो क्या हो जाएगा डी एच जी अपान क्या हो जाएगा 4। इसमें भी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ के लिए है, तो वैल्यू जब दिया नहीं है तो उसको हटा ही देंगे, क्योंकि उसको नियत मान लिया गया, उसमें कोई चेंज, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं जी बराबर यहाँ के लिए क्या है कांस्टेंट, यदि नहीं कांस्टेंट होता तो देता कैसे चेंज हो रहा है, ठीक ना, हटा देंगे इसको, कांस्टेंट हो जाएगा। अब टी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या लिख पाएंगे बेटा, डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 मैक्स, और यही हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक ना, और ये बराबर ध्यान दीजिएगा डी एच अपान 4 भी नंबर हो गया, ये भी त्रुटि से बाहर हो गया, जी त्रुटि से बाहर, बस डी एच है, तो डी एच को लिख देंगे हम लोग, कोई पावर नहीं है, तो डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, ठीक है, एकदम सही, और फिर इंटू है तो प्लस, क्या लिख पाएंगे बेटा डेल्टा एच अपान एच इंटू 100, कितना बढ़िया। चलिए डेल्टा डी की वैल्यू आप देख रहे हैं 0.001 अपान भैया 0.125, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस, सॉरी 100 से गुणा कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इंटू 100 प्लस डेल्टा एच की वैल्यू बेटा 0.01 अपान, ठीक, एच की वैल्यू 1.43 इंटू क्या कर लेंगे 100। हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो 0.1 बचेगा, यहाँ पे 0.1 अपान 0.125, सही है, एकदम सही बाबू हो। फिर प्लस, अब 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो 1 हो गया, 1 में 1.43 से डिवाइड करना होगा, चले यहाँ पे डिवाइड कर ले हैं बेटा तो 0.8 आ जाएगा, एक में 1.25 से भाग देते हैं तो 0.8, तो 0.1 में 0.125 से भी डिवाइड करेंगे तो 0.8, और यहाँ पे लगभग 0.7 आना चाहिए। ठीक, आंसर से भी हम क्लियर कर लेते हैं 9वां सवाल का आंसर, ठीक है, कितना दिया 1.5%, सही बात है, ये तो 0.8% हो गया, ये 0.8 प्लस, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.7, ठीक, आप इसको ऐड करेंगे तो 1.5% आएगा, ठीक ना, ये आंसर हुआ, ठीक ना, कितना बढ़िया और बेहतरीन लाजवाब सवाल है। हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा बाबू। ठीक, तो 9वां सवाल भी बता दिया हम लोग, 10वां सवाल अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा 10वां सवाल क्या कह रहा है, ठीक, बड़ा करके हम पढ़वा देते हैं आपको, ध्यान से देख लीजिए। करा एक, अब थोड़े कठिन कठिन सवाल मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। करा एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v=√t/m, जहां t बराबर mg, v बराबर क्या लिख दिया √t/m, और t बराबर mg है, प्रयोग द्वारा m बराबर 2 किलोग्राम तथा m बराबर 1.5 किलोग्राम प्रति मीटर, ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है, स्मॉल m, कैपिटल M द्रव्यमान होगा वहां, और स्मॉल m एकांक लंबाई का द्रव्यमान। v के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आप, ठीक, फार्मूला देखें, v=√t/m, हम सब लिख देते हैं, अभी घबराने की बात नहीं है, m बराबर 2 किलोग्राम और स्मॉल m बराबर इतना, ठीक, इसमें हमसे कह रहा है कि v के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा शार्ट करते हैं हम और देखते हैं हम लोग सवाल नंबर
10। ठीक, 10वां ही ना, ठीक है, हाँ 10वां ही सवाल हम लोगों को देखना है। ठीक है, 9वां लगा चुके अभी अभी। चले देखें 10वां सवाल यहाँ पे है, ये कह क्या रहा है, कह रहा है एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v बराबर अंडर रूट टी बाई एम। एक तनी डोरी है जिसमें ध्वनि की चाल का फार्मूला दे दिया v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, और कैपिटल टी बराबर हमें दे दिया एम जी। सही है, ये वैल्यू यहां रख देते हैं। तो v बराबर भैया ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें, अंडर रूट क्या लिख पाएंगे, एम जी अपान स्मॉल एम। अब जी में कहीं त्रुटि नहीं दे रहा है तो जी को क्या मान लिया, कांस्टेंट। एकदम याद रखिए, जिसका मान ही ना दे उसके त्रुटि उससे कोई मतलब ना रखे तो उसको कांस्टेंट मानेंगे। ये है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे भी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमसे पूछ रहा है, डेल्टा वी अपान वी इंटू 100, और क्या चीज, मैक्स। ठीक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। ये बराबर बाबू हो भैया हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जी को हटा देना है, कैपिटल एम अपान स्मॉल एम। कैपिटल एम ध्यान दें द्रव्यमान है, लेकिन स्मॉल एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान नहीं है। ठीक, अब पावर हाफ है, इसको चाहें, ठीक, इसको चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एम जी पावर हाफ, और स्मॉल एम पावर हाफ, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए फार्मूला हम बना देते हैं, जी को हटा ही देते हैं, जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम पावर हाफ, तो हम लिख पाएंगे क्या, हाफ पावर का सामने गुणा होता है, डेल्टा एम कैपिटल एम अपान कैपिटल एम इंटू क्या 100। सही है ना, फिर प्लस भैया स्मॉल एम है तो यहाँ पर भी पावर हाफ, और यहाँ स्मॉल एम को क्या लिखेंगे, डेल्टा स्मॉल एम अपान स्मॉल एम इंटू 100। आवाज सुन रहे होंगे आप, सही है, ठीक। ये है, अब इनकी वैल्यू दिया हुआ है, उससे डेल्टा दोनों का मान निकालेंगे। देखें कैपिटल एम का मान कितना दे दिया, यहां देखें बेटा, ठीक, कैपिटल एम का मान 2.0 किलोग्राम। ध्यान दें, कैपिटल एम बराबर कितना दे दिया, 2.0 केजी भैया हो। तो यहां से डेल्टा कैपिटल एम बराबर कितना हो जाएगा, एक ही अंक है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट 0.1 हो जाएगा, इतना किलोग्राम। सही है, एकदम सही। अब भैया स्मॉल एम की वैल्यू दे दिया है, ठीक, स्मॉल एम बगल में ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, स्मॉल एम कितना दिया, 1.5 ग्राम प्रति मीटर, हाँ ग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम है 2.0 किलोग्राम, और ये 1.5 ग्राम प्रति मीटर। ठीक है, हाँ 5.8%। चलिए ठीक है, जैसे दे रहा है वैसे ही चलेंगे, क्योंकि अनुपात निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अनुपात निकालना है तो बहुत मात्रक पे ध्यान नहीं देना होता है, मात्रक कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, देखें यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5, ठीक, 1.5 ग्राम प्रति मीटर, ठीक है ना, ग्राम पर मीटर। अब इससे डेल्टा एम निकाल लेंगे, डेल्टा स्मॉल एम, तो ये आ जाएगा, एक ही अंक तक पॉइंट है, 0.1 ग्राम पर मीटर। बेटा इसमें ना मात्रक बहुत ध्यान देखिए, यहाँ पे आप जब भी लिखेंगे डेल्टा एम अपान कैपिटल एम, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। यहां भी हम डिवाइड करेंगे तो स्मॉल एम का जो ग्राम पर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो जो यहाँ है वही यहाँ पर भी मात्रक होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना, ठीक, और वो रहेगा ही। तो चले देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखें बेटा, ठीक ना, हाँ ध्यान देना है सबको यहाँ पे। अब हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, डेल्टा वी अपान वी, ठीक, डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 मैक्स ना, फार्मूला ऊपर हमने लिख दिया है। अब चलिए वैल्यू लिखते हैं, ये बराबर हाफ 1/2 डेल्टा, इस डेल्टा कैपिटल एम कितना 0.1 अपान कैपिटल एम 2.0 इंटू क्या कर लेंगे 100 प्लस, यहाँ भी बाबू हाफ डेल्टा स्मॉल एम कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 0.1 अपान भैया हो ये स्मॉल एम 1.5 इंटू क्या कर लेंगे बेटा 100। सही है ना, एकदम सही है, दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए बेटा एकदम ध्यान से देखिएगा, ये 100 से इसमें गुणा करेंगे, 0.1 है, 100 से हमने गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 10, आई 2 दूना 4, तो यहाँ कितना आया 10/4 प्लस, ठीक हो गया। 100 से यहाँ गुणा करेंगे 10 यहाँ भी हो गया, और 10 में 1.5 से भाग दे लीजिए, ये 3 हो जाएगा, 1.5 में 2 से गुणा करेंगे 3, तो 10 में बेटा 3 से डिवाइड करना है हमें। तो चले 10 में यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा 2.5, और 10 में यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक ही अंक तक है सब, तो एक ही अंक तक आप लिखिएगा 2.3 बस, ठीक ना, सही है। अब ये क्या 3 और 2 5 और 3 5 3 8, इसको जोड़ेंगे तो 5.8 आ रहा है, ठीक, 5.8%।
ठीक, ये कितना बढ़िया सवाल, एकदम मस्त सवाल रहा। तो 10वां एक कठिन सवाल में से एक था जिसको हमने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया। भैया हो अब हम लोग 11वां सवाल, हमें उम्मीद है आपको खूब एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। एकदम नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो को रोक करके नोट करिएगा, लेकिन आपके दिमाग में जाना चाहिए कि सवाल, कोई ऐसा सवाल ना हो इसमें जो आप ना लगा पाए, ठीक। तो चलें आगे हम लोग चलते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, इसको और बड़ा करते हैं। और कौन सा सवाल हम लोगों ने लगाया था, 10वां सवाल। उसके बाद 11वां सवाल, खूब ध्यान से देखिए इसको कैसा सवाल है, और फिर हम छोटा करके लगाएंगे इसको, ठीक। भैया 11वां सवाल कह रहा है, एक प्रयोग में ए का मान दे दिया 2.154, बी का मान दे दिया 2.0, सी का मान दे दिया 0.368, ठीक है। प्रयोग में सूत्र दे दिया z बराबर a क्यूब बी सी पावर -2 प्रयुक्त होता है, z के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ऐसा सवाल हम बता चुके हैं एग्जाम्पल में आपको, ठीक, पढ़ाते वक्त ही बताया हुआ है भैया हमने, ठीक। हमने इतना बढ़िया त्रुटि आपको बताया, एक सवाल गलत नहीं होगा अगर ध्यान से उसके एग्जाम्पल सारी चीजें पढ़ लेंगे तब। तो जरूर पढ़िए बेटा, ठीक, एक सवाल हो, गारंटी एक सवाल इधर उधर नहीं होगा यदि आपने पूरा पढ़ लिया। मेरा 4-5 लेक्चर में हमने त्रुटि बताया हुआ है, और जानते हो किस लेवल का, वो अपर, ठीक, आप मेडिकल नीट इन सारी में भी देखेंगे, अगर त्रुटि का सवाल आ रहा है तो आपका गलत नहीं होने देगा, ठीक। वो 4-5 वीडियो यदि त्रुटि का देख लिया आपने, ठीक, जरूर देखिए बेटा उसको, एकदम जरूर देखिए, उसका नोट्स खूब बढ़िया बना लीजिए, हमेशा काम देगा फ्यूचर में भी, ठीक। तो अब देखिए बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक, 10वां सवाल देख लिया। 11वां सवाल, ए बी सी का मान दिया हुआ है, जेड बराबर फार्मूला दे दिया है, उसमें हम लोगों को रखना है, तो जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो फट से हम इसको छोटा करके, हालांकि बताया हमने एग्जाम्पल में, इसको छोटा करके फिर से हम तुरंत बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। बेटा देखिए आप सभी बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सवाल, 11वां सवाल, जो कि यहाँ पे है। एक प्रयोग में ए बी सी का मान दिया, ए का मान दे दिया, देखिए बेटा बाबू हो, ए बराबर कितना दिया है, हो ए बराबर 2.154, 2.154 दे दिया, सही, कोई बात नहीं, ठीक। यहां से डेल्टा ए निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। डेल्टा ए बराबर 3 अंक है, हो दशमलव के बाद 0.001 रखना पड़ेगा, ठीक है। और भैया वो बी का मान दे दिया 2.0, कितना बढ़िया पॉइंट, 2.0। तो यहां से बेटा डेल्टा बी का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा बी का मान एक ही है पॉइंट के बाद, तो 0.1 हो जाएगा, ठीक। सी भी दिया हुआ है, सी की वैल्यू 0.368 दिया हुआ है, सी बराबर भैया 0.368। इसमें सवाल में लास्ट में आप ही को कैलकुलेशन करना होगा, हम बस तरीका बता के छोड़ेंगे आपको, ठीक ना भैया, हाँ बहुत कठिन नहीं है, आराम से कर ले जाएंगे। डेल्टा सी बराबर 0.3 अंक है पॉइंट के बाद, 0.001, एकदम सही। अब हमें कह रहा है कि जेड बराबर एक फार्मूला दे दिया है, यदि जेड बराबर ऐसे दे दिया ए क्यूब बी और सी पावर -2, ठीक है, यही ना है, हाँ यही दिया है, ठीक, सी पावर -2। तो अब इसमें जेड में अधिकतम, इसको चेंज करना होगा, अगर -2 पावर में गुणा कर दिया माइनस से तो एकदम भरभरा के गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए ओरिजिनल रूप, ए क्यूब, गलत करवाने के लिए ऐसा किया हुआ, ए क्यूब बी अपान सी स्क्वायर, ऐसे। तब आप जानते हैं कि डिवाइड भी है तब भी उसको प्लस लिखना होता है, यही चीज, अगर यहाँ -2 से गुणा कर दिया तो गलत हो जाएगा, एकदम साफ साफ, ठीक है, एकदम बढ़िया भैया। ये दे दिया, आप जेड में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, चलिए फार्मूला बना ही देते हैं, डेल्टा जेड अपान जेड इंटू क्या भैया 100, और ये कौन सी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक। भैया हो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, जरा देखिए आप, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब 3 से सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो क्या लिख पाएंगे इसको बेटा, क्या लिख पाएंगे, 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 हो जाएगा, सही है ना। फिर प्लस, इंटू है तो प्लस, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड है तब भी प्लस, और पावर 2 है तो 2 से गुणा, 2 इंटू डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। अब सब वैल्यू दिया, सब हम रख देते हैं, सवाल, ठीक, आपको सॉल्व करना होगा, गुणा भाग करना होगा। डेल्टा ए की वैल्यू बेटा, ठीक, हम रख सकते हैं 0.001, ठीक, अपान ए की वैल्यू 2.154, इंटू क्या कर लेंगे 100, फिर प्लस, देखें डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ पे कोई पावर नहीं है, 0.1 अपान बी की वैल्यू भैया 2.0 इंटू क्या कर लेंगे 100, फिर प्लस, यहाँ पावर 2 है तो 2 से गुणा भी किया गया, डेल्टा सी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ ये भी 3 अंक है, तो 0.001 अपान सी की वैल्यू 0.368 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 100, ठीक। हमें उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 100 से इसमें गुणा करेंगे 0.1,
3 से गुणा कर देंगे 0.3 आया, तो 0.3 अपान 2.154, ठीक है एकदम सही, प्लस भैया हो 100 से यहां पर गुणा करेंगे 0.1 में 100 से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 से 0.1 में गुणा कर लेंगे हम लोग, तो ये 10 हो गया और 10 अपान 2 हो गया, फिर प्लस भैया यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 100 से गुणा करेंगे ये 0.1 और 2 से उसमें गुणा कर देंगे 0.2 आया, और अपान किससे भाग देना है 0.368। अब आपको ये सॉल्व कर लीजिए तो 5 आ ही जाएगा, ये भी सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा जोड़ देंगे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा आंसर, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक, एकदम बढ़िया तरीके से हमने बताया हुआ है, ठीक है भैया। तो इस तरीके से 11वां सवाल हम लोगों ने देखा, हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक। 11वां सवाल देख लिया बेटा, अब हम लोग कौन सा सवाल देखेंगे, 12वां सवाल देखने वाले हैं। बड़ा कर लेते हैं इसको, देखें 12वां सवाल आपके सामने है, इसको ध्यान से देख लीजिए। करा एक गोले की त्रिज्या इतना 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखिए, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। फट से बताते हैं, देख लीजिए आर का मान 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो छोटा करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हालांकि एकदम आसान सवाल है, फट से हम आपको बता देते हैं। देखिए ठीक, यहाँ पे हम लोग कौन सा सवाल देख रहे हैं, सवाल नंबर 12, ठीक, सवाल नंबर 12 क्या दिया, एक गोले की त्रिज्या दे दिया, देखें बेटा, ठीक, हमें आर की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.3 प्लस माइनस ऐसे दे दिया है, 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दे दिया। अब आप इससे क्या क्या देखें, इसमें बेटा जो आर है, आर तो कितना है 5.3, ठीक, इसका मतलब यही होता है, और यहाँ आप जानते हैं त्रुटि लिखी रहती है, तो ये डेल्टा आर है, और डेल्टा आर की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग ये दे दिया, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि आराम से निकाल सकते हैं। और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, इसमें प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है गोले के आयतन में, ठीक है, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, यानी हमें चाहिए डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 ठीक मैक्स, ये गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं गोले का आयतन v इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, खूब बढ़िया जानते हैं। इसमें 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो इसको हटा गए, त्रुटि से मतलब नहीं है, तो आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपान वी इंटू 100, और कौन सी वैल्यू बेटा मैक्स, ठीक, ये बराबर पावर 3 है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त है। चलें ये बराबर क्या हो जाएगा 3 हो गया, डेल्टा आर ऊपर दिया हुआ है 0.1 अपान ठीक आर की वैल्यू कितना दिया है 5.3 इंटू क्या कर लेंगे बेटा 100, ठीक। अब देखें 3 से गुणा, 100 से इसमें गुणा करेंगे 10, 10 में 3 से गुणा कर देंगे कितना 30, और 30 में किससे डिवाइड करेंगे 5.3 से, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आया हुआ है 5.7 एकदम आ जाएगा, ठीक। हम डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, और ये कितना आ जाएगा 5.7%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम बेहतरीन सवाल। ये 12वां सवाल हमने आपको बताया, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल, 13वां सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके हम आपको पढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ 13वां सवाल कह रहा है, एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः दिया हुआ है, ठीक, सेंटीमीटर नापी गई, गुटके के पदार्थ के घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम घनत्व में आपसे पूछ रहा है, आयताकार गुटके के द्रव्यमान दे दिया, लंबाई चौड़ाई मोटाई दे दिया, ठीक, घनत्व पूछ रहा है। चलिए घनत्व पूछ रहा है, घनत्व सब वैल्यू हम छोटा करके लिखते हैं और आपको खूब बढ़िया से समझा देते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा है भैया 13वां, 13वां, ठीक। 13वां क्वेश्चन देखें आप, करा एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान लंबाई, ठीक, यहाँ पे देखें एक गुटके के द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई मोटाई इनका मान दिया हुआ है। देखें पहले क्या दे दिया बेटा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 39.3 ग्राम, 39.3 ग्राम, ठीक, कितना बढ़िया 39.3 ग्राम। और द्रव्यमान के बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना, लंबाई दे दिया, द्रव्यमान 39.3 ग्राम, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं बेटा डेल्टा एम, डेल्टा एम की वैल्यू 0.1 ग्राम, ठीक। फिर लंबाई दे दिया है, लंबाई की वैल्यू कितना दिया है बाबू, लंबाई की वैल्यू इसमें दिया 5.12 सेंटीमीटर, 5.12 सेंटीमीटर, यहां से डेल्टा एल निकाल सकते हैं, 2 अंक पर है तो 0.01 ठीक सेंटीमीटर लंबाई। अब चौड़ाई भी दिया हुआ बेटा, ठीक, चौड़ाई इसमें कितना दिया हुआ हो 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर, तो यहां से बाबू हो डेल्टा बी की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो एकदम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ दिया है, ठीक, ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 0.37,
0.37 सेंटीमीटर, ठीक, 0.37 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डेल्टा एच 2 अंक है तो 0. यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं, ठीक, हमें घनत्व में पूछ रहा है, पदार्थ के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, हमें डेल्टा डी अपॉन डी इंटू क्या 100 और क्या मैक्स। हम फट से आपको तरीका बता देते हैं, यही पूछ रहा है। हम लोग घनत्व बराबर क्या जानते हैं, द्रव्यमान बटा में आयतन, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यानी घनत्व बराबर भैया डी बराबर द्रव्यमान अपान आयतन। और यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है तो आप जानते हैं आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको ठीक डिटेल कर देते हैं थोड़ा सा। तो यम बराबर वी की जगह क्या लिखेंगे, यल इंटू बी इंटू एच, सही है। अब देखिए हम बस तरीका आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और आपको सॉल्व कर लेना है। अब बेटा यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 ना। घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे बिना पढ़े। अगर आप सोच रहे होंगे कि बिना पढ़े सवाल सब कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा कि सब क्या चल रहा है, ठीक, इसके लिए आपको पूरा ठीक एरर पढ़ना पड़ेगा, पूरा त्रुटि पढ़ेंगे तब जाके सवाल ये आएंगे आपको, ठीक बाबू। तो देखें ये हो गया डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 मैक्सिमम। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यम ऊपर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहीं पावर नहीं है लेकिन ध्यान देंगे, डेल्टा यम अपॉन यम इंटू क्या 100, ठीक है। अब डिवाइड के लिए भी प्लस लिखते हैं। अब लंबाई है तो क्या लिख पाएंगे, डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100। फिर चौड़ाई है तो उसके लिए भी प्लस लिख देते हैं, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, सही है बेटा। फिर प्लस, ठीक, ऊंचाई है तो उसके लिए भी लिख देते हैं डेल्टा एच अपॉन एच इंटू क्या 100, ठीक ना, एकदम सही। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो द्रव्यमान डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, डेल्टा एम की वैल्यू 0.1 अपॉन एम कितना 39.3, अब गुणे क्या कर लेंगे 100, ठीक है, प्लस कोई बात नहीं। डेल्टा यल भैया 0.01 अपॉन यल 5.12 5.12 इंटू क्या कर लिया हमने 100 प्लस भैया डेल्टा बी ना चौड़ाई वाला, डेल्टा बी की वैल्यू 0.01 अपॉन बी की वैल्यू 2.56 इंटू क्या 100, ठीक है भैया। फिर प्लस अब एच भी लिखना है हमें तो 0.01 डेल्टा एच अपॉन एच 0.37 इंटू क्या 100, ठीक भैया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं हम, बराबर देखें 100 से गुणा करेंगे 0.1 में तो कितना हो गया 10 में आपसे किससे भाग देना है 39.3 से। फिर प्लस ध्यान दें 100 से गुणा करेंगे तो 0.1 में 0.01 में तो ये 1 हो जाएगा, और 1 में किससे भाग देना है 5.12। फिर प्लस बाबू ध्यान देंगे 100 से गुणा करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, 1 में किससे डिवाइड करना है 2.56 से। फिर प्लस यहाँ 100 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में किससे डिवाइड करना है 0.37 से, ठीक। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक, 3.54%। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा 3.54%, ये आपका क्या रहेगा आंसर, ठीक। तो इस तरीके से हमने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। कौन, 13वां सवाल, एकदम जबरदस्त लाजवाब, ठीक है। अब बाबू हम लोग 14वां सवाल देखेंगे। 14वां सवाल क्या कह रहा है उसको देख लीजिए आप, आपके सामने है 14वां सवाल। एक भौतिक राशि यस 3 एक मापित राशियों ए बी व सी से निम्न प्रकार संबंधित है। ए बी सी में क्रमशः 1%, 2%, 3% त्रुटियां हैं। यस के मान में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि फट से हम लोग निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये दोनों 14वां 15वां सवाल देखते देखते हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक ना। चलिए छोटा करके हम बताते हैं आपको, समझ गए होंगे ना, ठीक है। ऐसा दोनों का एग्जाम्पल हमने बताया हुआ है। पढ़ाते समय हमको एकदम अनुमान है भैया कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी किताबों में दिए होंगे। तो एकदम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन, अब बताइए क्या ऐसा क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, हमारी किताब हम जो पढ़ाए उसको पढ़ करके एकदम कर लेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं कर पाए आप, ठीक। एक ऐसा सारा एग्जाम्पल हमने बताया हुआ है, ठीक। तो चलिए बेटा 14वां सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ देखें, करा एक भौतिक राशि है, एक भौतिक राशि यस है, 3 मापित एबीसी हैं, ठीक, और फार्मूला दिया हुआ है। देखिए हमें फार्मूला क्या दे दिया, यस बराबर भैया यस बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी दिया हुआ है, यस बराबर, ठीक है बाबू, ठीक है, एकदम मस्त। एबीसी के मापों में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हैं। एबीसी के माप में 1%, 2% और 3% की त्रुटियां हैं।
ठीक, इसका मतलब यस बराबर ये दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा यस अपॉन यस इंटू 100 मैक्स। ये हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और दिया क्या है वो भी लिख देते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 दे दिया। ए में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1%। 1%। बी में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ बेटा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, कितना दिया है बी में, 2%। ठीक है। सी में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, कितना दिया हुआ बेटा, ठीक, सी में प्रतिशत त्रुटि ध्यान दें 3%। तो हमें ये निकालना है। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा यस अपॉन यस इंटू 100। हमने खूब बढ़िया से समझाया हुआ है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इस फार्मूले के साथ की तरह, यानी पावर सामने गुणा हो जाएगा तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 हो गया, ठीक ना भैया। फिर इंटू है तो प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू बाबू हो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मेरा पूरा वीडियो देखे हुए हैं, ठीक, और देखे रहेंगे तो ये तो अपने से कर लेंगे। और अपान है, इन डिवाइड भी है तो उसके लिए भी प्लस ही होता है, पावर कुछ भी नहीं है तो क्या लिख पाएंगे, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। बाबू हो भैया हो, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या लिख पाएंगे, देखें 3 हो गया इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ठीक, कितना दिया हुआ 1%, तो 3 इंटू 1% प्लस, ठीक, 2 इंटू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, कितना दिया हुआ बेटा 2%, तो ये 2%, फिर प्लस, ठीक, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 कितना दिया हुआ 3%। हाँ, ये 3 है, ये 2, इसका है ये नहीं, ठीक है भैया। तो ये कितना दिया, तो बस 3% ही लिख देना, पावर एक को नहीं है। तो देखिएगा ये इंटू है तो यहाँ 3%, यहाँ 4%, 3%, 4 3 7 3 10, आंसर कितना आना चाहिए 10%। ठीक, देख लेते हैं हम लोग। ठीक, हाँ 10% आया हुआ है, देखेंगे आप एकदम 10%, इसका आंसर 10%। तो 14वां सवाल भी हम लोगों ने देख लिया। भैया 15वां सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, एकदम उसी तरीके का है 15वां सवाल, आप देखेंगे एकदम सेम तरीका है 15वां सवाल। करा एक भौतिक राशि यस बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी रूट डी में ए बी सी डी के मान, ठीक, मापन में त्रुटियां 4%, 2%, 3%, 1% है, तो यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भैया यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो उसको देखेंगे हम लोग। ये दिया हुआ है, ठीक ना, तो अब जो जो दिया पहले लिख लेते हैं फटाफट, फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हाँ, देखें बाबू, देखें 15वां सवाल। ठीक, हमें कह रहा है कि एक फार्मूला दे दिया है, ध्यान दीजिएगा इसको। यस बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी अंडर रूट डी। सी रूट डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर भैया इसमें हमसे ए और बी इसमें सब दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है देखें, ए में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 दे दिया, कितना दिया बेटा, ठीक, ये त्रुटि 4%, 2%, 3%, 1%, यानी ये दे दिया 4%। फिर डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ठीक, ये दे दिया 2%, यही ना 4%, 2% और 3%, 1%। ठीक, तो सी में जो प्रतिशत त्रुटि दिया डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, ठीक, ये दे दिया, ठीक, 3%। और डी में दे दिया बेटा डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, ये कितना दे दिया हो भैया, ठीक, ये 1% दिया है। तो हमें क्या, हमसे इसमें दे दिया है, क्या पूछ रहा है, डेल्टा यस अपान यस इंटू 100 मैक्स। ठीक, ये हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम बना लेते हैं सूत्र। देखें फार्मूले की सहायता से बनाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा यस अपान यस इंटू 100, ठीक, जैसा कि हम लोग बहुत बार पढ़ लिए भैया। ठीक, ये बराबर पावर 2 है तो 2 सामने से गुणा हो जाएगा, 2 इंटू क्या बाबू, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, सही है एकदम से। फिर इंटू आ गया तो प्लस, फिर पावर 3 है गुणा हो जाएगा, 3 इंटू क्या बेटा, डेल्टा बी अपान बी इंटू क्या 100, सही है ना, एकदम मस्त, ये हो जाएगा भैया हो। फिर डिवाइड आ गया तो फिर प्लस हो जाएगा, और सी है तो हम लोग क्या, डेल्टा सी अपान सी, एक ही पावर है तो ऐसे ही लिख देंगे। फिर डी पावर हाफ है तो प्लस हो जाएगा, इंटू है तो हाफ, और क्या लिख पाएंगे बेटा, डेल्टा डी अपान डी और इंटू 100, एकदम मस्त। अब सब वैल्यू हम लोग रख देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, डेल्टा ए की वैल्यू डेल्टा ए अपान इंटू 100 डायरेक्ट दिया हुआ है, प्रतिशत त्रुटि क्या परसेंट, 4%, प्लस ठीक डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ये 3 इंटू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 कितना दिया हुआ है 2%, फिर प्लस बेटा डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 3%, यहाँ एक ही पावर है, ठीक, फिर प्लस यहाँ अंडर रूट 2 है तो पावर हाफ से गुणा हो ही गया है,
डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कितना दे दिया 1%। चलिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो 4 दूना 8, 8 6 14, 14 3 17 और 17.5, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 17.5%। ये आ गया कौन आंसर, ठीक। ये कौन सा सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, 15वां सवाल, ठीक। 15वां सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर दिया बाबू। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट पेज में 16 17 दो सवाल और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग फट से तुरंत। आप देखें इनको 16 और 17 क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियां ए बी सी ठीक माप कर सूत्र एकदम सेम वैसा ही है, इससे पहले जो पढ़े हैं वैसा ही, ठीक। और एकदम इसको आप अपने से होमवर्क समझिए इसको आप, ठीक। अभी हमने जितने सवाल बताए उसी 3 4 सवाल अभी बताए उसी पे है, इसको आपको अपने से लगाना होगा। ये 14वां सवाल 16वां सवाल एकदम लगा लीजिएगा, मित्तल की बुक का है, ठीक। 17वां सवाल एक पदार्थ का घनत्व तो इतना दे दिया, जबकि प्रयोग द्वारा इतना आता है प्रतिशत त्रुटि, तो ये प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि है बेटा, ठीक। हमने बताया हुआ है आपको, एक भी सवाल हर सवाल को ध्यान में रखते हुए हमने बताया हुआ है, सब ऑप्शनल सवाल है, देखते देखते इनको आप सॉल्व करिएगा, ठीक। ये देखिए बाबू 17वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। हाँ कह रहा है कि एक पदार्थ का घनत्व इतना है, यानी ये कौन सा मान है, वास्तविक मान। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि हमने बताया हुआ है आपको, वास्तविक मान माइनस ऐसे प्रायोगिक मान अपान वास्तविक मान गुणे 100, पढ़ाया हमने भैया, ठीक। ये लास्ट पॉइंट था, इसको हमने बताया था, तो लास्ट में ऐसा सवाल भी आपको देख लीजिए वही है, ठीक। तो वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, वास्तविक मान कितना बाबू 8.4 माइनस प्रायोगिक मान 8.7, जो भी अधिक होगा उसमें से कम को घटाएंगे, अपान वास्तविक मान बेटा 8.4 और इंटू क्या कर देते हैं 100, कितना बढ़िया। यहां से माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, अपान कितना 8.4 इंटू 100, ठीक। अब देखें 3 दूना 6 3 8 24, ठीक। 100 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो ये कितना हो गया बेटा 30 अपान 8.4, तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 6 5 30 ऊपर हो गया, यहाँ 6 एकम 6 और 6 चौके 24 1.4 1.4। अब 50 में 14 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। 14 14 42 पॉइंट लगा देंगे 80, 14 5 70, 14 छक 14, 14 छक 84, 14 98 7 यानी 3.57, ठीक परसेंट। 3 पॉइंट आंसर भी देख लेते हैं हम लोग, 3.6 दिया हुआ है तो लगभग 57 को क्या लिख सकते हैं बेटा 6 लिख सकते हैं, 3.6%। बाबू को इस तरीके से हमने क्लास 11th के त्रुटि के सारे सवाल कुमार मित्तल वाली बुक के बता दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इतना लगा लेंगे आप तो हर सवाल आप त्रुटि के लगा सकते हैं भैया हो। इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और एक एक क्रम से सवाल आप लगाए होंगे, त्रुटि का नोट्स बनाए होंगे, उसके बाद त्रुटि के सारे सवाल क्रम से आप लगाएंगे अपने नोट्स में, एकदम याद रखिए इसको, ठीक है बेटा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया हो। लगातार ठीक लगातार आप पढ़ते रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, ठीक एकदम व्यस्त रहें भैया, ऊंचाइयों को छुएं भगवान करें आप, और आपका भविष्य उज्जवल हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।